जी तो व्यूअर्स, पिछले 5 की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम आपको पीपल हु लिव आफ्टर डेथ में खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटर मंकी की। लगभग 5 साल पहले मॉनिटर मंकी ने एक बड़ी सर्जरी करवाई थी, जिसके दौरान उनका इतना खून बह गया था कि जिसकी वजह से वो मरने के बराबर पहुंच गए थे। वो कहते हैं कि मैं उस वक्त जाग गया था, मगर मुझे कुछ ऐसे नजर आ रहा था कि मैं जैसे किसी स्पेस में हूँ, मगर वहां सियाह अंधेरा है और कोई सितारे और रोशनी नहीं है। मैं वहां था मगर कुछ कहने से कासिर था। मैं गरम, ठंडा, भूखा या थका हुआ नहीं था, मगर सिर्फ एक पुरअमन और गैर जानिबदार किस्म की चीज महसूस कर रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे करीब ही कहीं इस अंधेरे से हटकर रोशनी और मुझे चाहने वाली मोहब्बत है, मगर मुझे इसकी तरफ फौरी तौर पर जाने की कोशिश या जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। जो कुछ भी था उसने कुछ चीजों पर से मेरे ख्यालात तब्दील कर दिए हैं। मुझे अब भी मरने से खौफ आता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है मुझे इसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। नंबर 8, Schneider 7। Schneider 7 मोटरसाइकिल पर सवार 50 माइल्स पर आवर की रफ्तार से जा रहे थे जब इनका एक्सीडेंट हुआ। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां तो मेडिकली तौर पर मर चुके थे। जब एम्बुलेंस पहुंची तब वो उसी सड़क पर पड़े थे और वो किसी को याद कर रहे थे जो उस वक्त उनकी हौसला अफजाई कर रहा था। कहते हैं कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि फर्श पर आने के बाद चीजें आहिस्ता आहिस्ता सयाह और पुरसुकून हो रही हैं। मुझे वहां मुकम्मल तौर पर नींद आने की वाहिद वजह एक अजीबो गरीब लम्हा था जहां मैं किसी को चीखते हुए सुन रहा था, रेंजर अप यू कैंडी, कम ऑन मैन, चलो उठ जाओ, चलो उठ जाओ। वो कहते हैं कि जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरा भाई मेरे साथ फर्श पर बैठा हुआ है, माने जैसे कि ये एक बहुत ही अजीब बात ही मेरे लिए, क्योंकि मेरा भाई कई अरसा पहले ओवरडोज की वजह से मर चुका है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद है कि वो अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था और ऐसे कुछ कह रहा था कि वो जल्द यहाँ आएगा, और उसके बाद वो चला गया। मेरी कोशिश थी और मेरी ख्वाहिश है कि मैं और भी ज्यादा तफसील पेश करूं, लेकिन मुझे ईमानदारी के साथ ये वाकया सही से याद भी नहीं है। इस हादसे ने मेरी याददाश्त पर काफी बुरा असर डाला है। नंबर 7, रुल्कनूफ मोटर बाइक एक्सीडेंट। ये वाकया है रुल्कनूफ का, जिनके 2 मिनट तक एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में सांसें और नब्ज रुक चुकी थी और उनके दोस्त ने उन्हें होश दिलाने में मदद फराहम की। वो कहते हैं कि मेरे नजदीक ये एक बहुत ही तारीक वक्त था। ये ना तो ख्वाब था और ना ही कुछ और। बज़ाहिर मैंने होश में आने के बाद 10 बार पूछा कि मैं क्या हूं और मुझे क्या हुआ है, और बज़ाहिर मैं आपके सामने आज जिंदा रहकर खुश हूं। नंबर 6, एड बर्जर 69। एड बर्जर 69 की मौत ने भी इन्हें मजाक करने से बाज नहीं रखा। कहते हैं कि पिछले साल मुझे दिल का दौरा पड़ा। इमरजेंसी रूम में मेरे दिल ने 3 बार मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दिया था। वो अब भी अपने बारे में कहते हैं कि इतनी बार इमरजेंसी अमले ने मुझे शॉक देकर मुझे वापस जगाने की कोशिश की। क्या आपको मालूम है कि मुझे कैसा महसूस हुआ? वो इसे हर बार एक मुख्तलिफ नॉक नॉक जोक का नाम देकर बस हंस देते हैं, हालांकि असल में उनको उस हालत में कोई रोशनी कुछ महसूस नहीं हुआ, बस उन्होंने उससे एक पुरसुकून नींद महसूस की। नंबर 5, अनीता मुरजानी। अनीता मुरजानी के 4 साल लिम्फेटिक कैंसर से लड़ते हुए गुजर गए, जिसके बाद 2006 में वो कोमा में चली गईं। डॉक्टर को यकीन था कि बस दैट्स द एंड, लेकिन उनका यह ख्याल नहीं था कि वो मुकम्मल तौर पर मरी नहीं है, बल्कि उनमें अब भी जीने की कोई उम्मीद बाकी है और वो अभी भी सिर्फ बेहोश हैं। वो अपने बारे में कहती हैं कि मुझे लग रहा था जैसे मैं उस अस्पताल के कमरे में 360 डिग्री विजन में अपने जिस्म के साथ तैर रही हूँ। वो कहती हैं कि मैं अपने मरहूम बाप से नहीं मिल सकी, मगर वो उनकी मौजूदगी को अब भी अपने पास महसूस करती हैं और उनके आखिरी पैगाम को याद करती हैं जो उन्होंने मरने से कबल इनके लिए छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि मैं इतना दूर आ चुका हूं जितना मैं आ सकता था, और अगर मैं इससे ज्यादा आगे गया तो मैं दोबारा वापस आ नहीं पाऊंगा। वो कहती हैं कि मुझे लग रहा था जैसे मैं इस सब से वापस बाहर नहीं आना चाहती, जैसे ये सब बहुत खूबसूरत था और ये इतने अरसे में पहली बार था जब मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। हर तरह की परेशानी दूर हो चुकी थी, कोई खौफ बाकी नहीं था। मुझे लग रहा था जैसे मैंने राहत और सुकून का लिबादा ओढ़ रखा है। 30 घंटे लगातार कोमा में रहने के बाद मुरजानी वापस होश में आई और 2 दिन बाद उनके आइजा ने काम करना शुरू किया और उनका ट्यूमर ठीक होने लगा
और अब वो कैंसर फ्री हैं और एक पब्लिक स्पीकर हैं। इसके अलावा वो किताब व्हाट इफ दिस इज हेवन के मुसन्निफ भी हैं। नंबर 4, एनाबेल बीम। एनाबेल बीम 4 साल की उम्र में कई मोहलिक बीमारियों का शिकार रहीं। उनमें लाइफ थ्रेटनिंग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की तशखीस हुई 8 साल की उम्र में। वो अपनी तमाम तर बीमारियों से हार मान चुकी थी कि उसके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड पेश आया। वो एक 30 फुट ऊंचे दरख्त की शाख पर बैठी थी कि उस शाख की टहनी टूटी और वो दरख्त के पास ही बने एक गड्ढे में गिर गईं, जहां वो 6 घंटे तक फंसी रहीं। वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं मर चुकी हूं और जन्नत में पहुंच गई हूं। वहां रोशनी है और बहुत सुकून है। एनाबेल बीम कहती हैं कि काफी टाइम बाद मैं होश में आई। अब मेरी बीमारी मुझ में बाकी नहीं है। उसकी मां ने उस पर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था मिरेकल्स फ्रॉम हेवन, जिसे बाद में फिल्माया भी गया। नंबर 3, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। पहली जंग अजीम के दौरान अर्नेस्ट हेमिंग्वे इटली में अमेरिकन रेड क्रॉस की खिदमत अंजाम दे रहे थे कि एक बम धमाके में वो शदीद जख्मी हुए। उन्हें कुछ लम्हों के लिए लगा कि जैसे वो मर चुके हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगा मेरी रूह या जिस्म से कुछ निकल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी कोने से जेब में पड़े रेशमी रुमाल को निकालते हैं। जैसे वो रुमाल बाहर निकल रहा हो, उड़ गया और फिर कुछ लम्हों बाद दोबारा वापस आ गया हो और अंदर चला गया हो। ये करीब करीब मौत का एक्सपीरियंस कैसा होता है, ये बिल्कुल उसकी एक मिसाल है। नंबर 2, जेन सेमोर। जब अदाकारा जेन सेमोर 1988 की फिल्म ओनेसिस की शूटिंग कर रही थी तो उन्हें किसी परेशानी ने घेर लिया और इसी परेशानी के आलम में उन्होंने ब्रोंकाइटिस एंटीबायोटिक्स अपनी वेन के बजाय अपनी स्किन में इंजेक्ट कर ली। वो कहती हैं कि मैंने इस आलम में एक सफेद रोशनी को महसूस किया और ऐसा महसूस किया जैसे कि मैं मर रही हूं और बस एक नर्स मेरे पास खड़ी मेरी जान बचाने के लिए मुझे इंजेक्शन दे रही है। वो कहती हैं कि मुझे अपना वजूद ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे अब वो बाकी नहीं रहेगा। इस जानलेवा एक्सपीरियंस ने उनकी जिंदगी को बहुत हद तक तब्दील किया। वो कहती हैं कि आपका जिस्म एक गाड़ी की तरह है जो आपको दुनिया में रहने के अहल बनाता है। चनाचे इसकी हिफाजत करें और इसकी बहुत ज्यादा देखभाल करें। नंबर 1, ऑर्थोपेडिक सर्जन मैरी सी नील एमडी। ये 20 साल पहले की बात है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन मैरी सी नील एमडी को कैंकिंग करते हुए दिल का दौरा पड़ा। ये कुछ इस तरह से था कि उन्हें महसूस हुआ अचानक से उनका दिल धड़कना छोड़ गया है और ये लगभग आधे घंटे से ज्यादा था। पानी के किनारे पर डूबी ये सर्जन कहती हैं कि मैंने अपने आप को एक अलग दुनिया में पाया जहां कुछ जाने पहचाने लोग थे और ये सब हैरत अंगेज था। मुझे वहां बहुत सुकून महसूस हुआ। फिर मुझे होश आने लगा। मेरे दिल दिमाग में मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड और उनसे जुड़ी यादें घूम रही थीं और ये अजीब मंजर देखने के बाद उन्होंने एक किताब 7 लेसन्स फ्रॉम हेवन भी लिखी है। नाजरीन, ये थी वो तमाम तर वाकयात, उन तमाम तर लोगों की रुदात, उनकी कहानी जो उन्होंने अपनी जुबान आप सुनाई है। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।